तो जनाब ईद की तैयारियां हो रही हैं शुरू। हम लोग नए कपड़े पहने तो हमारा बेड क्यों ना पहने नए कपड़े। तो ये वाली बेडशीट जो है वो मैं आज बिछाऊंगी इंशाल्लाह। एक आखिरी बेडशीट रह गई थी जो बिल्कुल अभी तक न्यू है मेरे जहेज़ की, तो मैंने सोचा कि चलें इसको आज जो है ना हम बिछा देते हैं। तो आज इस रूम को मैं सेट कर दूंगी, ठीक है, सारा साफ़ सुथरा डस्टिंग वगैरह सब कुछ करके। तो इसको हम जो है वो ना बिल्कुल तैयार कर देंगे ईद के लिए। और आज जो हमारी इफ़्तार भी है, इफ़्तारी है हमारी चचा के घर पे। तो फिर शाम में तो हमने चले जाना है, फिर वापस आएंगे तो बाद में तो ऐसे काम हो नहीं पाएंगे। तो मैं सफाई जो सारी अभी बेड के साथ मिलके डस्टिंग वगैरह करने के बाद ये बेडशीट बिछा दूँगी। और ये जो आपको स्टेन नज़र आ रहे हैं ना कवर के ऊपर, आपको पता है माशाल्लाह से अब मेरा बेटा जो है वो जवान हो गया है। और कभी कुछ गिराया होता है बेड पे उसने, कभी कुछ गिराया होता है। तो अब ये जो है ना चीज़ें मुझे खुद ही बर्दाश्त करना पड़ती हैं। हालांकि उसको मना करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मना ही नहीं होता। बच्चे हैं, उसको पानी के साथ खेलने का इतना शौक़ है ना, बस बता नहीं सकती। चले खैर अभी बेडशीट बिछाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बेडशीट तो बड़ी प्यारी है, तो मुझे अब पता चले। ये देखिए इसके तकिए कितने खूबसूरत प्रिंट है ना। और ये रहा ये हमारी बेडशीट। चले अब हम इसको बिछा के फिर आपको दिखाते हैं। हमने नए कपड़े पहनने हैं तो हमारा बेड भी नए कपड़े पहनेगा। तो क्या हुआ है आज? इतनी खुशी से हमने ये बेडशीट खोली है और देखिए ये तो सिंगल बेडशीट्स निकली हैं। ओहो, हालांकि वहाँ पे डबल लिखा था, तो उसको मुझे देना ना, मैं देखती हूँ। मैंने तो डबल ही समझी, देखो ना। हाँ, डबल ही समझ के लिया था। अब किसी ने मेरे, हाँ यहाँ लिखा हुआ है सिंगल पेयर, मैंने उस वक्त देखा नहीं था। अब किसी ने मेरे से बेडशीट खरीदनी है तो खरीद ले मैंने। क्योंकि मैंने जो है ना अब जो डबल लेनी है, तो आप मेरे से जिसने खरीदनी है वो मुझे पता, वैसे है कितनी प्यारी ना। चलो फिर ये काम करूँगी, अब्बू जी की तरफ भेजूँगी अब्बू जी के बेड के लिए, और ख़ुद फिर एक और लेके आती हूँ। एक और नई है मेरे पास, वो भी लेके आती हूँ, वो बिछाती हूँ। कपड़े फिर भी बेड को नई पहनाऊँगी। अब मैं नई वाली एक और बेडशीट ले आई हूँ, ये थोड़ी सी फैंसी में आ जाती है। असल में ना मेरा पता क्या, कॉटन पे दिल था, गर्मी है ना आजकल, तो कॉटन वाली ज़रा ये है ना इजी रहता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये बिछा देते हैं। इसका ये ना ईद के बाद इसको उतार दूँगी ताकि थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदी ना हो, क्योंकि वो है ना डबल वाली है। आज ये बिछा देते हैं। मैं इसके तकिए लेके आती हूँ ना। गर्म है ना, दिल तो नहीं था मेरा ये बिछाने को, लेकिन अब फिर और कोई नई है ही नहीं मेरे पास। वैसे ये ना मेरे बेड के साथ मैच भी होती है, मैंने मैच करके ही ली थी। और फिर ये बिछा देते हैं, बाकी सारी पुरानी है, अच्छी नहीं लगती। ईद वाले दिन ज़रा नहीं होनी चाहिए ना। और जी हमारी प्यारी सी बेडशीट जो है वो बिछी जा चुकी है। और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी मैचिंग होगी है बेड के साथ हमारी। अब हम करेंगे थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। वैसे तो अभी इस वक्त चांद रात है और रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, नहीं 2:30 बज रहे हैं। और जब आपको ये व्लॉग मिलेगा तब बेटा बहुत बुरी बात है, बंद कर दो, बंद कर दो, इसको हाथ आ जाएगा। जब आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तो ईद हो चुकी होगी और आप लोग भी ईद इंजॉय कर रहे होंगे। खैर मैंने कहा चले स्टार्ट ले लेती हूँ कल के व्लॉग का। कपड़े प्रेस करके मैंने रख दिए हैं सबके, ये रहा हस्बैंड का ड्रेस, नहीं निकालो। उसके बाद रहा ये मेरा ड्रेस, ये देखें मेला है, तान का नहीं है। अच्छा तान, वो मेरे बेटा वो है आपका, ये मेरे बेटे का ये वाला। और ये रहा मेरे बेटे का ड्रेस, पारा है ना। तो बाकी
व्लॉग अब मैं जा रही हूँ इसको सुलाने के लिए। छोड़ दो बेटा इसको। बाकी व्लॉग कल रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोग सोचते होंगे कि ये ईद के दिन जो वो इतना ये क्या रफ़ और टफ़ हालात में वीडियो बन रही है। तो बात ये है कि इस वक्त दोपहर के तकरीबन 5 बज गए हैं। हम लोग सुबह सुबह अंकल जी की तरफ चले गए थे और आपको पता है कि फिर जल्दी में जो होता है ना, इंसान रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और वही हुआ मेरे साथ भी। यहाँ पर आके मैं थोड़ी सी जब वो मेरे से सुस्ती हो गई और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अपना व्लॉग। अंकल जी की तरफ से वापस आए हम तकरीबन 10 बजे करीब, और वहाँ से फिर हम अब्बू जी की तरफ चले गए और वहाँ पर फिर हम मिलने चले गए। ईद मिलने के बाद आते ही, क्योंकि अतीक पिछले 10 दिन से ना सही सोए नहीं थे, तो फिर अतीक ने जो है ना वो कहा कि अब मुझे सोना है। अतीक ने कहा मुझे अब सोना है और प्लीज़ बस मुझे अभी कोई भी ना जगाए। और सही बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और हसान भी रात सॉरी, हसान भी रात भर से नहीं सोया था। ठीक है, तो वापस आए हैं हम लोग। नमाज भी ज़ोहर की नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तो 9-10 बजे का टाइम था, 10:30 बजे का। तो नमाज के बगैर ही हम लोग सो गए। ओहो, नमाज का तो टाइम ही नहीं था। हम लोग सो गए। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ और शॉवर लेने के बाद नमाज पढ़ी है। उस ज़ोहर की, साथ ही असर की भी अज़ान हो गई थी। फिर असर की नमाज़ पढ़ी है और अब जो है ना मैं बनाने जा रही हूँ। अतीक भी सो रहे हैं, अभी तक हसान भी सो रहा है। और मैंने सोचा कि चलें अब मैं जो है ना वो बना लेती हूँ। वैसे मैंने ड्रेस मैंने ये चेंज कर लिया था और अभी जो है वो मैंने ये वाला पहन लिया है, ये वाला ड्रेस, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है ना, तो घर में थोड़ा इजी नहीं थी मैंने चेंज कर लिया। अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ, नमाज़ भी पढ़ ली है। अब मैं बनाने जा रही हूँ किचन में राइस, जब अतीक उठे, ताकि जब अतीक उठेंगे तो खाना होगा तैयार और फिर वो हम आराम से खाना खाएंगे और शाम को फिर हम चले जाएंगे घूमने फिरने। अंकल जी की तरफ भी जाना है। अच्छा जी, चावलों की तैयारी मैंने कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। उठाने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, देगचा मैंने चढ़ा दिया ऊपर, चावल भिगो दिए हैं। और ये जो बीफ था इसको मैंने गला के रख लिया था ना 1-2 दिन पहले, ये वो वाला है। इसको मैंने चूल्हे पे जो फ्रीज़ हुआ था, तो इसको मैंने जो है वो गर्म कर लिया एक दफ़ा। प्याज मैंने थोड़ी काटी, क्योंकि मैंने जो गोश्त गलाया था उसमें काफ़ी सारी प्याज हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाएंगी। ऑयल डाल दिए मैंने देगचे में। उसके बाद मैं अंदर चलती हूँ, आपको लेकर मैं दिखाती हूँ अंदर के हालात। ये देखें, ये सारे हालात जो है ना सेट करने वाले। ये देखें, यहाँ पे जूता उतार दिया अतीक ने, यहाँ पे मैंने उतार दिए। ये रहे हमारे जूतों के डिब्बे। मतलब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जो खलारा डल चुका है ना हमारे घर में। इस रूम की हालत फिर भी बेहतर है, क्योंकि मैंने इसको नहीं गंदा होने दिया था कि ना कोई भी अगर मेहमान आ जाए तो उसको बिठाने के लिए। और डस्टिंग की थी, लेकिन आज सुबह इतनी आंधी चल रही थी और ये देखिए टेबल पे जो वो फिर से डस्ट आ गई है। और बस ये है हालातों वाक़यात। अब मैं आपसे मिलती हूँ चावल बनाने के साथ साथ। अच्छा जी, भुनाई हो रही है। और मैंने ना सारा गोश्त मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मुझे पता है कि फ़िलहाल हम लोग ही घर पे हैं, हम सबसे मिलजुल के आ गए हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई नहीं आने वाला जिसने खाना खाना होगा, तो मैंने फिर आधा बना लिया। मैंने कहा चलें आधा जो है ना वो फिर नेक्स्ट डे बन जाएगा, या उसका जो है वो कोई और सालन वगैरह बना लूँगी। गोश्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, टेस्टी भी है और काफ़ी अच्छा भी है। तो चलें अभी जो है वो मैं मसाला बना रही हूँ जल्दी से, उसके बाद चावल रेडी हो जाएंगे, फिर अतीक भी उठ जाएंगे। सैलड बनाना है, रायता बनाना है, और ताकि मेरा दिल जब वो उठे तो घर भी साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ मैं और खाना भी रेडी हो। और फिर जो वो हम आराम से खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम फिर निकल जाएंगे घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर। तो बस अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, दोनों को आराम से अपनी नींद पूरी करें। मेरी नींद थोड़ी जल्दी पूरी हो गई थी, मैं जल्दी उठ गई। तो जी हाँ, बस यही कुछ है हमारी ईद। चावल हो गए हैं हमारे रेडी और मैं अतीक को कह रही हूँ अतीक जल्दी से उठ जाओ यार प्लीज़, बहुत शदीद भूख लग रही है मुझे। तो बड़ी मुश्किल से उनको उठाया मैंने, दम मैंने निकाल दिया था। और ये बहुत ही अच्छे मज़े की, वैसे मैंने थोड़े से चख लिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा टेस्ट भी करती हूँ। और ज़रा दूध बॉयल हो रहा है जी। किधर? उस कमरे में।
ओके, तो चले हम खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, ये है हमारा खाना ईद का। ये तीख की प्लेट है, साथ में दही है और अचार। ये रहा हमारा अचार। तो चले जी अब खाते हैं। बहुत शदीद वाली भूख लग रही है, यकीन करें। अच्छा मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, सबको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। नहीं बोलो हेलो गाइस, आप सबको ईद मुबारक। इधर देखो बेटा, प्लीज ईद मुबारक कह दो प्लीज। तो ईद मुबारक। और सबको एक फ्लाइंग पारी भी कर दो। बाय। गुड बाय गाइस। ये तो चमगादड़ है। हैं अल्लाह जी, देख उसको निकालो। मैं समझ रही हूँ चिड़िया है। हाय अंदर कैसे आ गई तीक? सुनो इधर आ जाओ, ये मारती है। इधर आ जाओ। बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये भाऊ है। भाऊ है, इधर आ जाओ। भाऊ है ये। अभी जी तीक चिड़िया है। नहीं चमगादड़ है। तीक उसको निकालो। बोलो गाइस, चिड़िया आ गई है। हुई। चिड़िया क्या कहती है आपको? टाई करती है। आपने चिड़िया को क्या करना है? चिड़िया दूध तो नहीं पीती। अच्छा एक गाशिश तो लगा के दिखाओ गाइस को। सीधा सीधा तो ये सीधा नहीं है, अच्छे नहीं अच्छे इधर अच्छे। ये देखो, चलो आप गाइस को ईद मुबारक। वेलकम बैक। रात के 12 बज गए हैं और ये देखिए हम लोग वापस आ चुके हैं। ये मेरे मेहंदी देखें कैसी लग रही है। मेहंदी लगवाई है और बस अब ड्रेस चेंज करने लगी थी। सोचा रिकॉर्डिंग तो की नहीं मैंने। हो है कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चलें फिर आप इस तरह ही गुजारा करें। ऐसे ही देख लें आप, ऐसे। ये देखिए, ये रहा मेरे जूते, ये रही मेरी मेहंदी और ज्वेलरी मैंने उतार दी है कानों में से। और बस ये थी हमारी ईद। हसान भी सो गया, दीक भी लेट चुके हैं। मैं भी ड्रेस चेंज ही करने वाली थी तो मैंने सोचा चले थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। इसे दिखा तो सही पा नहीं रही हूँ आपको। ये देखिए चलें जी, फिर आपसे मिलती हूँ। बस ये थी हमारी ईद। गुड बाय। आज है ईद का सेकंड डे और हस्बैंड को हो गया बहुत शदीद तरीन वाला बुखार। और अभी उनके लिए मैं बना रही हूँ ये चाय के साथ उनको ब्रेड देती हूँ। और मेरी मेहंदी देख लें आप, जो रात को लगाई थी। चाय लेके जाते हैं। अतीक चाय पी लो, फिर दवाई ले लेना। जल्दी उठो, ध्यान से ही, गर्म है। उठ जाओ। उठ जाओ, अभी अब्बू जी लेके आएंगे दवाई। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी हमारी ईद कैसी गुजरी। तो हमारी ईद ऐसी गुजरी, ये देखिए हमारी ईद ऐसी गुजरी और ऐसी गुजरी। ये देखिए, ये इधर देखना ठीक।
इधर देखो ना, स्माइल दो। ईद मुबारक को सबको। मैंने बोल दिया। ईद मुझे भी बोलो। ये वैसे ही इतने नक चिड़े रहते हैं, तो अब आज तो इनको बुखार है। अब मैं क्या कहूँ आपको। इधर देखो, ये हमारी ईद है जनाब, और ये मेरी ईद है। बस कुछ ऐसे ही गुजर गई है, क्या कह सकते हैं। चले कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ईद का 3rd डे, और मैंने सोचा कि 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, तो आज मेरा ख्याल है कि कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी वेट होगा और मुझे तो वैसे वाकई में वेट है कि यार क्या हो गया, इतना गैप क्यों। गैप इसलिए, हस्बैंड को जो है वो बुखार, और वो अभी तक जो है ना बुखार में, मतलब अब बेहतर है लेकिन वो सो रहे हैं। और मैं और मेरा बेटा, हम तो बस ऐसे ही एक कमरे में बैठ के एंजॉय करते हैं, और इस वक्त हम वही कर रहे हैं। चलो ये लो बेटा, खा लो बंटीज। आप लोग बताइए कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी है, क्या क्या कुछ किया आपने ईद के दिन पर। इधर देखो बेटा, इधर करो, मैं आपकी बाल ठीक करूं। बालों की कटिंग होनी थी लेकिन हुई नहीं, कोई बात नहीं, अब खैर है, करवा लेंगे, है ना बेटा, हम कटिंग करवा लेंगे। कटिंग नहीं करवानी आपने? बाल कटवाने हैं आपने? अच्छा, ये कहते हैं मम्मा मैंने बाल नहीं कटवाने। जब भी इसके बाबा इससे पूछते हैं बाल कटवाने, कहते हैं नहीं, बाबा कह रहे थोड़े थोड़े से कटवा लो, थोड़े थोड़े से कटवा लो। थोड़े थोड़े, ठीक है। कितने कितने जी? अच्छा, आप बोलो सबको ईद मुबारक। एक दफ़ा कह दो प्लीज़। पीश, पीश मेरा बेटा, तो सबको ईद मुबारक। हेलो गाइस, बोलो मैंने नहा लिया। आप सबको ईद मुबारक। सबको जुप्पी तो डालो।